आज आप देख रहे कि यहाँ पर जो एक सियासी माहौल बना हुआ है, हर एक की नजर है कि कैसे यहाँ पर नफीस मंशा साहब, इनका क्या चल रहा है। कुछ ही दूरी के ऊपर मुझे बताया गया है कि राजा साहब आए हुए हैं और सुना वहां पर जो लोग बैठे हैं 300 वाले आए। राजा इतना पैसा क्यों खर्चा किया? यहीं आ जाना था, हमारे बाजू खड़े हो जाना था। पहले तुम तकरीर करना था, फिर हम तकरीर करते थे एक ही स्टेज के ऊपर से। और जिन सवालों को मैंने उठाया है, वो सवालों का अगर जवाब देते तो हम मैदान से हट जाते। लेकिन अगर तुम ये समझ रहे हैं राजा कि ये तुम्हारे गुलाम है, अगर तुम ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक रबर स्टैंप है कि हम 5 साल के बाद आते रहेंगे और इनका काम वोट देते रहना है, विधानसभा के अंदर हम जाएंगे, हम बैठेंगे, हमारी सियासत क्या आज तक? थोड़ा सा दोनों वो समझते हैं कि हमारे लीडर, हमारे नौजवान कुर्सियां बिछाने का काम करेंगे, शतरंजियां उठाने का काम करेंगे। एयरपोर्ट के ऊपर वो आएंगे नेताजी तो फूल का गुलदस्ता लेकर आएंगे, इफ्तार की पार्टी रखेंगे, उनको टोपी पहनाएंगे, खजूर खिलाते हुए फोटो खिंचाएंगे, दूसरे दिन अखबार में छपाएंगे और ये बताएंगे कि कितने सेक्युलर हैं। राजा, अगर सभा चल रही है तो सुनो, इतने सालों तक तुम दूल्हे बना करते थे, घोड़ी पर तुम चढ़ा करते थे और बाराती इन्हें बनाते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है राजा, अब दूल्हा मेरा नफीस मंशा बनेगा। घोड़ी पर और नाचने के लिए नतीजे कब है? नाचने के लिए भाजपाइयों और कांग्रेस वालों, 3 तारीख तक तुम्हारे पास वक्त है। जबरदस्ती गले में मफलर डाल के इधर उधर घूमो मत। 3 तारीख के दिन मेरा दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने वाला है और 3 तारीख तक अपना प्रचार बंद करो, ठुमके लगाना सीख लो। बहुत हो गया। और सुरजेवाला डरा रहा था, ले लात मार कर आए हैं, तुझे एक बात सुन ले, डराया बच्चों को जाता है, तेरा बाप आया है। जिस जगह बोल हम हाजिर हो जाएंगे। एक वीडियो दिखाया गया मुझे, बताया जा रहा है कि बर्तन नहीं लेना, गोदड़ी नहीं लेना, बाल्टी नहीं लेना, जेवर नहीं लेना। और आपका उम्मीदवार बैठ के सुन रहा है। अरे तुम्हारे हाथ में देवी अगर दिए ना, हम खामोश है तो खामोश है। लेकिन एक बात ये समझ लेना कि हम इतने भी शरीफ नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। भाई शाहरुख की फिल्में तो हम भी देखते हैं। वो जो भाषण कर रहा था उसको बोल देना कि हम जरा से शरीफ क्या हो गए, सारी दुनिया करना। मैं आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि आज अगर हमसे लोग ये कहते हैं कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं,
आप बार बार ये सुनते होंगे, बार बार ये सवाल उठता है कि ये आए हैं, मजलिस आई है तो इसका फायदा भाजपा को मिलने वाला है। तो सुनो, तो सुनो, तेलंगाना क्यों गए हो तुम? तेलंगाना की विधानसभा के अंदर 119 सीटें हैं, 119 विधानसभा की सीटें हैं। 101 सीट किसकी है? तो बीआरएस की है, बीआरएस की है, जिसने पिछले कई 40-50 साल से भारतीय जनता पार्टी को वहां पर कदम रखने नहीं दिया। वहां पर आज 119 सीटों के ऊपर भाजपा क्या करने जा रही है? कांग्रेस 119 सीटों के ऊपर पूरा लड़ने जा रही है। पिछले इलेक्शन में कांग्रेस के कितने सीटें हैं? 119 में से 1, 2, 3, 4, 5 सीटें हैं, लेकिन अब जा रहे हैं 119 सीटों के ऊपर लड़ने के लिए। मोदी जी और अमित शाह हैदराबाद में घूम ले रहे हैं। मैं उनको दरखास्त करता हूं, आपके जरिए पूरा हिंदुस्तान है, जाओ वहां पर, हैदराबाद छोड़ दो, वहां पर तुम्हारे पप्पा बैठे हैं। कल दिन भर चलने वाला है। पप्पा बोले भी तो क्या टेढ़ा कर लेते। नहीं, एक बात समझ लो, ये जमात है, कोई गुंगे मुक्के बहरों की जमात नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के बाद गुंगे और मुक्के भी बोलना शुरू कर देते, और हमको ये बोलने की जरूरत नहीं रहती है, ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, ये ले लो। कौन था वो? बच्चे उसको ये नहीं मालूम कि 550 लोकसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 550, 543। मजलिस के कितने हैं? 2। अब बाकी के पूरे एक तरफ रहते, भाजपा वालों के साथ ये पंजे वाले भी चले जाते हैं। जब असद भाई बोलने के लिए खड़े रहते, असद भाई इतने सालों तक अकेले रहते थे, अकेले भिड़े पड़े रहते थे, जैसे ही खड़े रहते कोई यहां से चिल्लाता, कोई वहां से चिल्लाता। अब असद भाई अकेले नहीं है, उनका भाई उनके पीछे जाके बैठता है, और जब कोई मेंढक उठाता है तो बोलने के लिए, तो असद भाई की कमेंट्री तो चलते रहती है, उनका भाई पीछे से बोलता है, चल बैठ रे बैठ। तकलीफ इसी बात की है, भाजपा वालों को तकलीफ इसी बात की है कि हम 300 है, और ये बोले कैसा करते तुम ये इतनी हिम्मत? मैं बोला जंगल में कुत्ते बिल्ली कितने हैं देखते नहीं, शेर कितने हैं। यहाँ पे भी पूछेंगे, यहाँ पे भी पूछेंगे क्या है, तुम 3-4 सीटें लड़ रहे हैं, क्या कर लेंगे? यहाँ पे अगर आपके मंशा साहब जीत कर भी आ गए तो क्या कर लेंगे? बोलना जो पिछले कई सालों से 6 फीट 4 इंच शेरवानी टोपी वाले जो पार्लियामेंट में करते थे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, वही काम हमारे नफीस मंशा साहब।
आज हमको ये कहा जाता है कि नहीं मजलिस दूर रहो, मजलिस से दूर रहो, क्योंकि फिरका परस्त जमात है, जातिवादी जमात है, कट्टर है। अरे तुम अगर हमारे साथ इंसाफ करते तो हम क्यों आते यहां? तुम अगर हमारा हक हमें देते तो हम क्यों आते? लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर हमको फिरका परस्त कहते हैं तो हां, मैं फिरका परस्त हूं। अगर मैं फलस्तीन के छोटे छोटे बच्चों की हत्या देखकर अगर खामोश हूं, अगर उनके लिए आवाज नहीं उठा रहा हूं, तो क्या फायदे की वो जिंदगी थी? मैं फलस्तीन के हक में बोल रहा हूं तो हां, मैं फिरका परस्त हूं। मैं अगर मेरे भाई अखलाक और पहलू खान और न जाने कितने ऐसे नौजवान जिनको छोटी छोटी बातों के ऊपर दुनिया से रुखसत कर दिया गया, कत्लेआम कर दिया गया, अगर मैं उनके लिए आवाज उठाता हूं तो हां, मैं फिरका परस्त हूं। अगर मैं दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता हूं तो हां, मैं फिरका परस्त हूं। अगर मैं किसानों की आत्महत्या इनके लिए आवाज उठाता हूं तो मैं फिरका परस्त हूं। लेकिन मेरे भाइयों, बार बार तुमसे यही कहा जाएगा, वोट इनको देंगे तो भाजपा आ जाएगी, मजलिस आई है तो भाजपा जीतेगी। अगर मजलिस 230 में से महज 4 सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रही, अगर तुम 10 सीटों के ऊपर अगर मुसलमानों को नुमाइंदगी देते तो हम वादा करते थे कि हम नहीं आते, क्योंकि हमारी आवाज वहां तक पहुंचाने वाला कोई ना कोई तो रहता। लेकिन दोस्तों, अगर जब ये कहे आपसे कि मजलिस आई है तो इसका फायदा होगा, भाजपा जीतेगी, तो उनको तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई इम्तियाज जलील का उदाहरण देना। पिछले 20 साल से वहां पर शिवसेना का सांसद चुनकर आता है, 20 साल से लगातार। मुसलमान किसको टिकट देता, किसको वोट देता वहां पर? तो कांग्रेस को देता था। कभी शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस को देता था, शिवसेना और भाजपा को कभी नहीं दिया और ना इंशाल्लाह कभी आगे देगा। लेकिन 20 सालों तक जब तुम्हारा वोट जाया जा रहा था, जीत कर शिवसेना आ रही थी, तब मजलिस मैदान में उतरी और मजलिस ने तय किया कि अब हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो वही मुसलमानों के लीडर कहने लगे कि नहीं, ये इम्तियाज जलील खड़ा है, अब शिवसेना तो बड़ी आसानी से जीतेगी, भाजपा बड़ी आसानी से जीतेगी। नतीजा ये हुआ कि हमने अपनी आवाम से सिर्फ इतना कहा कि अगर 20 सालों तक तुम्हारा वोट जाया जा रहा है तो एक मर्तबा एक मुट्ठी बन जाओ, एक ताकत बन जाओ। अगर इम्तियाज जलील 3 लाख वोट लेकर अगर हार भी जाता है तो उस हार में भी हमारी जीत है, क्योंकि हमने 3 लाख मुसलमानों को मुत्तहिद करने का काम किया। हमने अपने नौजवानों से कहा, ऐसा ही जोश था उनके अंदर, जो जोश मैं औरंगाबाद में देखता था, आज वो जोश मैं बुरहानपुर के अंदर देख रहा हूं। मैंने अपनी आवाम से कहा कि एक धक्का लगाओ तो सही, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाए कि 20 साल की शिवसेना के झंडे को उखाड़े और मजलिस के झंडे को वहां पर गाड़े। कुछ नहीं करना है, इलेक्शन कितने दिन बचे हैं, बहुत ज्यादा हुल्लड़बाजी करने की जरूरत नहीं है। नफीस साहब 3 तारीख के दिन मध्य प्रदेश के फिजा के अंदर हम पतंग भी इंशाअल्लाह होते हुए देखेंगे। और मैं भी फख्र से वहां की आवाम को यह कहूंगा कि नफीस भाई का एक भाई भी वहां पर इत्तेहाद की भीख मांगने के लिए गया था,
मैं भी आप लोगों से आज उसी इत्तेहाद के लिए यहाँ पर आया हूँ। बहुत ज़्यादा आप लोगों का यहाँ पे सरों का समंदर देखकर अपने ज़ाती इख्तिलाफात को छोड़िए मेरे भाइयों, ऐसा मौका दोबारा नहीं आने वाला है, ऐसा मौका दोबारा नहीं आने वाला है। अगर हमारे में से किसी की कोई गलती हुई है, मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं, लेकिन इस बार ये मौका जाने नहीं देना। एक मर्तबा आप यहाँ पर हमारे पैर मजबूत कर दीजिएगा, एक बार पैर मजबूत कर दीजिएगा, फिर देखिए एक तरफ ये कमल रहेगा और दूसरे तरफ दूसरा कमल रहेगा। ये मध्य प्रदेश का अलग ही मामला है, दोनों तरफ कमल कमल है, एक कमलनाथ है तो दूसरा कमल का फूल है। ये सीट एक मर्तबा आ गई तो उनको भी समझ में आएगा कि 100 सोनार की किसको बोलते हैं। बस आप लोग, मैं नौजवानों से, हम आपको तोहफे में वोट देंगे, हमारे मेहमान हैं, आप वोट देंगे। अगर ये सीट अगर आप तोहफे में देते हैं तो मैं असद साहब से इल्तिजा करूंगा कि असद साहब अब मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी इम्तियाज जलील इंशाल्लाह संभालेगा। और आपको यकीन दिलाता हूं कि हम यहाँ पर विधायक नहीं, इंशाल्लाह लोकसभा करेंगे, एमपी भी यहाँ से जिता कर लेकर। 2023 में जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें AIMIM मध्य प्रदेश यानी बुरहानपुर से भी अपने कैंडिडेट मैदान में उतार चुकी है। आपको बता दें कि औरंगाबाद के AIMIM MP इम्तियाज़ जलील बुरहानपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए आप वीडियो फुटेज में देख सकते हैं। औरंगाबाद के AIMIM MP इम्तियाज़ जलील ने यहां पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले मुसलमानों को सिर्फ शतरंजियाँ उठाने के लिए रखा जाता था, लेकिन अब MIM आने के बाद से मुसलमान अब सत्ता में हिस्सेदारी बनना चाहते हैं। वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नफीस मंशा खान को भारी मतों से चुनकर लाए।